दोस्तों ट्रेडिंग सीखने के इम्पोर्टेंट दो पिलर होते हैं। एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है साइकोलॉजी यानी कि मन पे नियंत्रण। ट्रेडिंग के टेक्निकल पार्ट में क्या क्या सीख आता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक है वो है कैंडल। दूसरा क्या है? दूसरा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का कम होना, अधिक होना, और इसका अपनी ट्रेडिंग पे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको समझना। तीसरी बात होती है दोस्तों ट्रेडिंग में सीखने की, वो होता है मार्केट के ट्रेंड की पहचान करना। मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, इसकी पहचान करने अच्छे से आनी चाहिए। बोलते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो अगर आप ट्रेंड के साथ फ्रेंडशिप कर लिए तो आधी ट्रेडिंग आपने सीख ली। चौथी चीज़ क्या है दोस्तों? टेक्निकल में चौथी चीज़ होती है सपोर्ट कहाँ है, यानी कि बायर कहाँ पर हैं, और रेजिस्टेंस कहाँ है, यानी कि सेलर कहाँ पर हैं। उस लेवल को, उस एरिया को, उस जोन को मार्क करना आना चाहिए ठीक से। पांचवी अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग में सीखने की, तो वो है लिक्विडिटी। ये कुछ 5 बेसिक चीजें हैं जिनको आपको मोटा मोटी सीखना पड़ेगा, जो कि टेक्निकल के अंतर्गत आते हैं। कहने के लिए तो मैंने सिर्फ 5 बातें बताई, लेकिन दोस्तों इसको सीखना, इसकी प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस जुटाना, इसमें समय लगता है। मैंने शायद 2 मिनट नहीं लगा होगा, मैंने 5 बातें बता दी जो कि फर्स्ट पिलर्स के अंतर्गत आते हैं। 2 मिनट में बता तो दिया, लेकिन इसको ठीक से समझने में मुझे तो सालों लग गए। मुझे सालों लग गया समझने में इन सब चीज़ों को। हालांकि आसान लगता है, डे 1 से आप इन सब चीज़ों को देखते हैं कि कैंडल क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें करते हैं, लगता है कि अपने को आता है। लेकिन लगने और डेटा को क्लियरली माइंड में क्लियर होने में दोस्तों समय लगता है। दूसरा जो वो है साइकोलॉजी, यानी कि मन पे नियंत्रण। मन पे नियंत्रण कब करना होता है दोस्तों? आपको ट्रेडिंग में जब ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर ग्रीड, लालच आता है। लालच के नियंत्रण में, लालच के भाव में आप एक्शन करते हो, वहाँ पे आपको नियंत्रण करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डर लगता है, कई तरह का डर होता है मार्केट में। तो जब वो डर आता है, उसको देखना, उसको समझना, और उस समय एक्शन जो रिएक्ट होता है ना, उसके ऊपर मन पे नियंत्रण। आपका मन इतना नियंत्रित हो कि लालच और डर में आप एक कंट्रोल्ड एक्शन लेने की प्रैक्टिस आप करें, आपकी प्रैक्टिस हो। दोस्तों कई बार धैर्य रखना पड़ता है। आपको डिसीजन सभी इमोशंस से अलग होकर, सभी प्रकार के इमोशंस से, अगर एक सही गाइडेंस में मेंटोर की बातों को समझकर उनको अच्छे से फॉलो किया जाए, तो इन सबको, ये जो 5 साल मुझे लगा, इस 5 साल को कम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों रातों रात कभी ट्रेडिंग से अमीर बनने का सपना उतना ही घातक है जितना कि बिना तैराकी सीखे उफनती नदी में कूदना। इस वीडियो में मैंने उसको रेखांकित करने का कोशिश किया है। आप इन सभी पॉइंट के ऊपर अलग अलग जरिए से सीख सकते हैं, और आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं,
जो मैंने सीखा है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही हूँ। लेकिन 5 सालों में मैंने जो भी कुछ सीखा है और जिन बातों से और जिन लर्निंग्स से मेरी ट्रेडिंग बेहतर हुई है और जिन बातों से मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा है, मैं वही अपना अनुभव, वही अपनी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इससे मुझे आशा सिर्फ इतनी है कि मेरा इससे ट्रेडिंग में सुधार हुआ है, तो आप लोगों का भी होगा। लेकिन कोई दावा नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, कुछ सुझाव देंगे, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा और मैं अपने अनुभवों को, अपनी कठिनाइयों को आप लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन कठिनाइयों से बच सके। धन्यवाद।